अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो है वो हम तौफीक रफ़त की बायोग्राफ़ी को जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक पाकिस्तानी फ़ेमस राइटर हैं। तो चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं तौफीक रफ़त की बायोग्राफ़ी को। तौफीक रफ़त जो है वो पैदा हुए थे 1927 में और उनकी डेथ जो है वो 1998 में उनकी डेथ है। तो तौफीक रफ़त वाज बॉर्न इन 1927। तौफीक रफ़त जो है वो 1927 में पैदा हुए। ही वाज बोर्न इन सियालकोट में ये पैदा हुए थे। ही ओपन हिज आइज़ टू हाजिर बिल्डिंग। उन्होंने जो है वो अपनी आँख जो थी वो हाजिर बिल्डिंग में जो थी वो खोली थी। इट वाज द एंसेस्ट्रल होम। ये उनके जो थे वो आबा अजदाद का घर था। इट वाज लोकेटेड ऑन पेरिस रोड इन पुरन नगर सियालकोट, जो कि पुरन नगर जो है पेरिस रोड में सियालकोट में जहाँ पे ये वाक़या है। ही वॉज द सन ऑफ ख्वाजा गुलाम मोहम्मद हाजिर। वो बेटे थे ख्वाजा गुलाम मोहम्मद हाजिर के। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिज फादर सर्व द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एज अ सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर। इसके फादर ने जो थे वो सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर में जो है ब्रिटिश आर्मी जो थी उन्होंने वहाँ पे भी जो है वर्क किया है। हिज फादर लेटर ऑन शिफ्टेड टू देहरादून। इनके फादर जो थे वो बाद में शिफ्ट हो गए थे देहरादून में। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो पार्टीशन हुई थी बरसगीर की, उसके बाद हिज फादर केम बैक टू पाकिस्तान एंड स्टार्टेड लिविंग इन सियालकोट। और वो जो है वो रहना स्टार्ट हो गए थे सियालकोट में। तौफीक रफ़त रिसीव्ड हिज एजुकेशन इन इंग्लिश कनोलियल सिस्टम इन देहरादून। उन्होंने जो है वो अपनी एजुकेशन जो थी वो हासिल की थी कलोनियल सिस्टम में देहरादून में। ही लेटर ऑन स्टडीड एट अलीगढ़ एंड देन एट लाहौर। उसके बाद उन्होंने जो थी वो अलीगढ़ से और लाहौर से जो थी वो एजुकेशन कंप्लीट की थी अपनी। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द हिले कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन लाहौर। इसके बाद उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट की थी लाहौर का कॉलेज जो है वो कॉमर्स का। कॉमर्स जो हिले कॉलेज है वहाँ से उन्होंने जो है वो लाहौर में एजुकेशन कंप्लीट की थी, ग्रेजुएशन। ही देन बिकम एन एग्जीक्यूटिव इन अ कंपनी। फिर बाद में जो थे वो उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया था एज ए एग्जीक्यूटिव एक कंपनी में। ही गॉट मैरिड टू रेहाना रफ़त। इसके बाद उन्होंने शादी की थी रेहाना रफ़त से। शी बिलोंग्ड टू द सेम कश्मीरी फैमिली ऑफ तौफीक रफ़त। मतलब वो भी वैसे ही सेम फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ जैसे जिससे तौफीक रफ़त जो थी फैमिली से बिलोंग करते थे, कश्मीरी फैमिली से। हिज वाइफ वॉज अ सोशल वर्कर। उनकी जो थी वो समाजी कारकुन थी उनकी वाइफ। शी ऑल्सो सर्व एज अ वुमन राइट्स एक्टिविस्ट। मतलब कि वो औरतों के हकूक़ के लिए जो थी वो काम करती थी। ही इज़ बिलीव टू बी द पॉइनर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री इन पाकिस्तान। उनको जो है मतलब तौफीक रफ़त को जो है वो पॉइनर माना जाता है इंग्लिश पोइट्री का पाकिस्तान में। ही इज़ नॉन टू बी द फादर ऑफ द पाकिस्तानी ईडियम। कहते हैं उनको जो है वो फादर माना जाता है पाकिस्तानी ईडियम्स का। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वर्क ऑफ पोइट्री इन 1985। उन्होंने अपना पहला वर्क जो था पोइट्री का उन्होंने पब्लिश करवाया था 1985 में। इट वाज टाइटल्ड, उनका जो टाइटल था अराइवल ऑफ द मॉनसून। यहाँ पे डेट थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। 1947 से 1978 के दौरान में वो जो था लिखी थी इन्होंने अराइवल ऑफ मॉनसून। ये एक पब्लिकेशन थी, मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी इसके अंदर जो इन्होंने पब्लिश करवाई थी। ही देन पब्लिश हिज सेकंड वर्क। इसके बाद उन्होंने अपना सेकंड वर्क जो था वो पब्लिश करवाया था। इट वाज हाफ मून, जिसका नाम था हाफ मून। ही सफ़र्ड फ्रॉम अ स्ट्रोक इन 1984। उन्होंने बाद में जो है वो स्ट्रोक से जो है वो सफ़र किया था। सर्वाइव्ड द सरको आफ्टरवर्ड ही स्टॉप्ड राइटिंग एंड देन डाइड इन लाहौर इन 1998। इसके बाद जो थी उनकी डेथ हो गई थी लाहौर में 1998 में और उन्होंने वहीं पर जो थी वो स्टॉप मतलब राइटिंग लिखना छोड़ दी थी। इसके बाद तौफीक रफ़त की राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं। ही हैज़ बीन इवेंट आउट विद एजरा पाउंड फॉर टू क्लियर रीजन्स। इवेंट कहते हैं किसी को इक्वल कर देना, किसी के बराबर कहना। वो कहते हैं कि जो तौफीक रफ़त हैं उनको एजरा पाउंड के बिल्कुल इक्वल कहा जाता है कि इन दोनों की जो राइटिंग्स हैं वो बिल्कुल इक्वली तौर पर हैं। दो रीजन्स हैं उसकी। पहली तो ये, पाउंड हैड द प्लेस विद द इमेजिनिस्ट मूवमेंट। इमेजिनिस्ट मूवमेंट वो वाली मूवमेंट थी जो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और ये पहली मूवमेंट थी मॉडर्निज़म में कि जो पोइट्री के लिहाज से कोई मूवमेंट स्टार्ट हुई थी।
और इस मूवमेंट में जो थी वो रिजेक्ट किया गया था विक्टोरियंस पोइट्री को, इसके अलावा जो रोमांटिक्स पोइट्री थी उनको रिजेक्ट किया गया था। और इसमें जो था वो क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी थी और जो मतलब एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो ऑडियंस तक जाना चाहिए। नेक्स्ट है विच मीन्स टू क्लींस वर्ड्स ऑफ सुपरफ्लुअस इटम्स, मतलब उन्होंने खुद ही बता दिया है कि जो है इसका मतलब ये था कि जो क्लियर मीनिंग है, मतलब जो क्लियर वर्सेस हैं उनको जो है वो प्रेजेंट करना था। टू रेंडर लैंग्वेज एग्जैक्ट लैंग्वेज जो थी वो उसको जो है वो यूज़ करना था। विजन पर्टिकुलर एंड थॉट इमेज इनटू द पिक्चर। इमेज मीन्स होता है कलेक्ट करना, थॉट्स को कहता है सारी थॉट्स को जो है वो कलेक्ट करके उसको एक पिक्चर की शक्ल देना जो था वो था इमेजिनिस्ट मूवमेंट का। कह ले कि उनका ये मानना था कि ये सारी चीज़ें जो थी वो एक पोइट्री में होनी चाहिए। और इज़रा पॉन्ड जो थी वो इस जो थी मूवमेंट का हिस्सा थी। इज़रा पॉन्ड्स स्पेशलाइज्ड टेक्निक रेंज फ्रॉम द स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्सेशन टोन इन लॉन्ग सेक्शन। कहते हैं कि जो उनकी एक ऐसी टेक्निक थी, पहले तो वो स्टार्ट करती थी स्ट्रेट फॉरवर्डली, फिर बाद में मतलब कन्वर्सेशन टोन में, फिर बाद में जो थी उनकी जो टेक्निक्स थी वो लॉन्ग सेक्शन के अंदर जो है वो हो जाती थी कन्वर्ट। Evidently, Rafat arrival of the monsoon in 1985 is loaded with similar strategy। कहते हैं कि जो अराइवल ऑफ द मानसून है जो 1985 में उनकी पब्लिश हुई थी पोएम, कहते हैं उसके अंदर जो है वो सेम स्ट्रेटजीज़ या सेम सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं जैसे कि इज़रा पॉन्ड के वर्क्स में पाई जाती थी। फर्दर मोड ड्रेबल एंड स्ट्रिंगर इन 2007 स्टेट्स that Ezra Pound turned away from imaginist development of translations। कहते हैं कि जो स्ट्रिंगर और जो ड्रैबल थे उन्होंने इसके बारे में कहा था इज़रा पॉन्ड के बारे में कि वो जो इमेजिनिस्ट डेवलपमेंट में जो मतलब जो इमेजिनेशंस के अंदर जो वर्क्स जो है वो क्रिएट किया जाता है, कहते हैं कि वो उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने ये चीज़ कह लो कि छोड़ दी है, उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है अपने आप को इमेजिनिस्ट मूवमेंट के अंदर। It likewise props Rafat up as the Ezra Pound of Pakistan writing when we go over the way that Rahat has additionally deciphered a few perfect work of art of classical Punjabi verse। कहते हैं कि रफ़त ने जो था वो कहते हैं एक्सप्लेन किया था जो परफेक्ट वर्क्स थे आर्ट के, जैसे क्लासिकल जो पंजाबी वर्सेस हैं उन लाइंस को जो था उन्होंने जो थी वो कह लें कि ट्रांसलेट किया था, एक्सप्लेन कर दिया था। अमंग दीज आर बुल्ले शाह कलेक्शंस 1982 एंड कादिर यार पुरन भगत 1983 में जो उनकी कलेक्शंस थी उनको जो था उन्होंने ट्रांसलेट किया था। अब नेक्स्ट जो है इनकी जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ज़िया मुहिद्दीन एक्नॉलेज तौफीक फॉर द लैंग्वेज ही यूटिलाइज इन हिज वर्सेस। कहते हैं कि ज़िया मुहिद्दीन जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है वो बहुत ही मतलब उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही प्यारी थी। मतलब उन्होंने यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी मतलब आवाज़ के लिए अपनी ज़ुबान के लिए उन्होंने जो थी वो तौफीक रफ़त की जो लैंग्वेज थी उनकी जो वर्सेस थी उनको सेलेक्ट किया था। ही लाइकवाइज सेड दैट द वर्ड्स ही पिक्स आर स्टैंडर्ड। उन्होंने कहा था उनके बारे में कि जो उन्होंने वर्ड जो पिक किए हैं अपनी पोइट्री के लिए उनका एक स्टैंडर्ड है। इसके बाद इम्यूनिस्ट एसिस्ट कलीम उमर जो एक फेमस राइटर या कह रहे एसिस्ट जो थे कलीम उमर, उन्होंने कहा है तौफीक रफ़त के बारे में वॉज एन आर्टिस्ट ऑफ द लैंग्वेज हु हैड अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द डिपिक्शन ऑफ हिज म्यूजिक एंड इमोशन। कहते हैं कि तौफीक रफ़त की पास एक अथॉरिटी है, उनकी जो है उन्होंने जो है मतलब अपने जो म्यूज़िक और इमोशंस के साथ जो था वो चीज़ों को जो था वो एक्सप्लेन करने की उनके पास एक अथॉरिटी है। इसके बाद खालिद अहमद हैं, उन्होंने इनके बारे में रिमार्क्स दिए थे। रफ़त कुड नॉट बी जज सो इफ़ेक्टिवली जस्ट बाय हिज वर्ड्स। कहते हैं कि तौफीक रफ़त की जो पोइट्री हैं उनको उनकी वर्सेस के थ्रू जो है वो जज नहीं किया जा सकता। एज ही जनरली स्टेड अवे फ्राम द अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ पिक्चर। कहते हैं कि वो जो थे उनकी जो प्रेजेंटेशंस थी पिक्चर की मतलब वो जनरली तौर पर नहीं थी, वो उससे कहीं ज़्यादा मतलब डीपर मीनिंग्स होते थे। मतलब एक पोइट्री है जब हम उसको पढ़ते हैं हमें लगता है जैसे ये वैसा ही है, लेकिन हम उसका डीपर मीनिंग जब देखेंगे उसका जो एग्जैक्ट जो उसकी प्रेजेंटेशंस की पिक्चर जो उन्होंने दी हुई हैं जब हम देखेंगे तो उनका बहुत डीपर मीनिंग होता है। मोहम्मद ताहिर अत्थर जो हैं अ नोटेबल एसिस्ट एंड द पपिल ऑफ
Tawfiq is of the conclusion that he was an इन्वेंटिव ऑथर एंड जीनियर क्राफ्टमैन ऑफ नेचर। उन्होंने उसके बारे में कहा था और इनके स्टूडेंट भी थे, उन्होंने कंक्लूजन दी थी कि वो जो थे कि जीनियस क्राफ्टमैन थे नेचर के। इसके अलावा आलमगीर हाशमी एंड मुनीज़ा शम्सी जो थी, उन्होंने कहा था तौफीक रफ़त फॉर हिज यूनिकनेस एंड बीइंग द एजेंट ऑफ हिज ओन वे ऑफ लाइफ, कन्वेंशंस, रिलीजन्स एंड सोसाइटी। Sarwat Ali in his article concludes that everything in Tawfiq Rafat verse was nearby and inside the setting of Pakistan culture। सवात अली ने जो है उनके बारे में कंक्लूड किया था कि जो भी हर चीज़ जो है तौफीक रफ़त की वर्सेस में वो तकरीबन जो है वो किस पाकिस्तानी कल्चर के सेटिंग के अंदर ही हर चीज़ जो है वो आती है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।